हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक के इस 26 जनवरी 2021 के स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 26 जनवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये डेली के करंट अफेयर से थोड़ा अलग हट के वीडियो होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर नहीं है। ये आपको हर उन पहलुओं को टच करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है जिससे आप 26 जनवरी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को जान सकें। साथ ही साथ हम कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी चर्चा करेंगे ताकि आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच जो बेसिक डिफरेंस है उन सभी के बारे में भी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ हम इस वीडियो में उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। हम इस वीडियो में रेड फोर्ट वायलेंस को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेड फोर्ट वायलेंस ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको रेड फोर्ट वायलेंस के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कोई भी सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि पहले हमारे तिरंगे को उतार के वहाँ पे निशान साहब का झंडा लगाया गया था, वो पूरी तरीके से गलत है और ये पाकिस्तान का एक प्रोपोगंडा है। तो आप हारमोनी को बनाए रखें और यूनिटी दिखाते हुए उस प्रोपोगंडा से दूर रहें। जो निशान साहब का झंडा फहराया गया वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है 26 जनवरी के अवसर पर लाल किले पर इस तरह के उत्पात को, लेकिन फिर भी किसी झंडे को उतार कर वहाँ पे झंडा नहीं फहराया गया था। ये पूरी तरीके से सत्य बात है और वो खाली स्थान था, वहाँ पे झंडा फहराया गया था। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे खालिस्तान की मांग उठने जैसी कोई बात नहीं थी जैसा कि पाकिस्तान की मीडिया में बताया जा रहा है। आपसी सद्भाव को बनाए रखें। ये वीडियो हमारा थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी हमने इसमें 360 डिग्री पूरी तरीके से कवर किया हुआ है 26 जनवरी के पूरे परेड को और पूरी सेरेमनी को। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। 26 जनवरी 2021 हमने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, 72nd। अब क्या है देखो, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को एडॉप्ट किया था, लेकिन 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। तो फिर ये हुआ कि अब हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। हालांकि हमें आज़ादी 1947 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। उसी उपलक्ष्य में कांग्रेस ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, जबकि हमारा जो संविधान तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। हम 26 नवंबर 1949 को नेशनल लॉ डे या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। देखो, एडॉप्ट करना दूसरी चीज़ होती है। संविधान सभा ने संविधान को बनाया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो हमारे देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ताकि जो 26 जनवरी 1930 में जब कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था उस सेरेमनी को 1930 से ही मनाते आया जा रहा था। तो फिर उसके लिए ही 26 जनवरी दिन चुना गया कि हम संविधान को लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे इस सेरेमनी के दौरान 26 जनवरी का जो समारोह होता है उस दौरान दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली जाती है जो कि राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के कारण जो परेड का रूट था वो छोटा कर दिया गया था और इस वर्ष राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, अगर और स्पेसिफिकली बोला जाए तो इंडिया गेट के सी हेक्सागन तक ये परेड की गई थी। और वैसे आम दिनों में क्या होता है कि राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है वहाँ से परेड निकाली जाती है और ये इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए लाल किले तक जाती है। लेकिन इस वर्ष लाल किले तक ये परेड नहीं गई थी और परेड को इंडिया गेट तक ही कोविड-19 की वजह से
रोक दिया गया था। और सेरेमनी की शुरुआत होती है जिसमें प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो अमर जवान ज्योति है वहाँ पे पुष्पमाला अर्पित करते हैं। और अमर जवान ज्योति पे पुष्पमाला अर्पित करने के बाद फिर राष्ट्रपति द्वारा फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जाता है और उसके बाद फिर परेड की शुरुआत की जाती है। और जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम संपन्न होता है तो फिर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये कार्यक्रम की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद शुरू किया जाता है परेड का। कुछ बेसिक डिफरेंस को जान लेते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच। देखो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा झंडे को फहराया जाता है। और यहाँ पे जो झंडा फहराया जाता है इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। 15 अगस्त के दिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको नीचे से ऊपर खींचते हुए रस्सी को ले जाते हैं और फिर फ्लैग को वहाँ पे फहराया जाता है। इसको टर्म देते हैं ध्वजारोहण। जबकि जो 26 जनवरी को झंडे को फहराया जाता है इसमें झंडा डायरेक्ट ऊपर ही बंधा होता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा उसको खींच के वहाँ पे फहराया जाता है और इसको टर्म दिया जाता है फहराना। देखो झंडा अगर पहले से ऊपर है तो ये रिपब्लिक डे के फंक्शन में होता है 26 जनवरी के दिन, और तब राष्ट्रपति वहाँ पे झंडे को फहराते हैं। जबकि ध्वजारोहण जब झंडे को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और फिर फहराया जाता है तो उसे ध्वजारोहण बोलते हैं और ये 15 अगस्त के दिन होता है, क्योंकि हमारे देश का झंडा 15 अगस्त के दिन ही ऊपर चढ़ता है और फिर वही हम उसी के याद में अपने झंडे को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री उस दिन झंडे को फहराते हैं। और 15 अगस्त के दिन कोई सेरेमनी नहीं होती है, जबकि 26 जनवरी के दिन काफ़ी ज़्यादा परेड होती है, सेरेमनी मनाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। 15 अगस्त के दिन कोई भी चीफ गेस्ट इनवाइट नहीं किया जाता है, कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी नहीं होती है। जबकि 26 जनवरी के दिन कोई ना कोई चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और 26 जनवरी के बाद भी 2 से 3 दिनों का एक फंक्शन चलता है जिसको बोलते हैं भारत पर्व। भारत पर्व का समापन किया जाता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से। और आज ही के दिन, यानी आज जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो 29 जनवरी है, तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ 26 का समारोह समाप्त होता है। और आज ही 29 जनवरी 2021 को ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ 26 जनवरी का सारा फंक्शन समाप्त कर दिया गया है। इस वर्ष कोविड-19 पैंडमिक की वजह से कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था। 26 जनवरी समारोह के दौरान अलग अलग झांकियाँ निकाली जाती हैं। झांकियों को टेब्यू बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेब्यू बोलते हैं। तो इस वर्ष कुल टोटल 32 टेब्यू थे, जिसमें 17 टेब्यू ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के थे, 9 टेब्यू ये मंत्रालयों के थे और 6 टेब्यू ये डिफेंस से रिलेटेड थे। झांकियाँ आप देखते होगे, जब आप टीवी में सेरेमनी को देखते होगे तो आपने देखा होगा कि कई सारी झांकियाँ निकाली जाती हैं परेड के दौरान ही। तो कुल 32 टेब्यू थे, जिसमें 17 टेब्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी से संबंधित, 9 टेब्यू मंत्रालयों से थे, विभिन्न मंत्रालयों से थे, और 6 टेब्यू ये डिफेंस के टेब्यू थे। जिस टेब्यू ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी उनमें 2 टेब्यू सबसे महत्वपूर्ण टेब्यू है। एक लद्दाख का टेब्यू था और दूसरा उत्तर प्रदेश का टेब्यू था। लद्दाख का टेब्यू जो था इसमें ये सुर्खियां बटोरा। देखो लद्दाख 2019 में जब भारत सरकार ने धारा 370 को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करते हुए 2 यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो लद्दाख ने पहली बार 26 जनवरी समारोह में अपना टेब्यू लॉन्च किया था। और इनका ये जो टेब्यू था ये पूरी तरीके से बेस्ड था, इसमें बुद्धिज़्म को दर्शाया गया था और इसके एकदम शुरुआत में भगवान बुद्ध की एक स्टैचू को रखा गया था। साथ ही साथ ये लद्दाख के लोगों को एक
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था कि वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद लद्दाख को, और लद्दाख ने कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का जो अपना एक टारगेट सेट किया है, उसको भी इस टेव्यू में दर्शाया गया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टेव्यू की। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जो राम मंदिर बनना है, उसी पे आधारित पूरा टेव्यू था। और टेव्यू के शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि बैठे थे और वो रामायण को लिखते हुए प्रदर्शित किया गया था उन्हें। और पीछे जो राम भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, उसका पूरा प्रतीकात्मक वहाँ पे स्टैचू रखा गया था। यानी शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि और पीछे इनके भगवान राम का मंदिर का झांकी जो प्रस्तावित मॉडल है, उसी तरीके से इसमें रखा गया था। साथ ही साथ जो दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में, उससे संबंधित भी इस पे स्टैचू को बना के अलग अलग तरीके से रखा गया था। और पूरा राम मंदिर का प्रारूप स्टैचू पे था। तो मुख्यतः 2 स्टैचू ने ही पूरी तरीके से सुर्खियों को बटोरा। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने आत्मनिर्भर भारत थीम के साथ एक कोविड वैक्सीन के साथ स्टैचू को लॉन्च किया था। वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू है। तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा? उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि कोविड-19 से संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का स्टैचू था, जिसमें कि कोविड-19 वैक्सीन को एकदम फ्रंट पे दिखाया गया था। और भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस बार के समारोह में बांग्लादेश से 122 जवान भी शामिल होने हमारे भारत में आए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, वो काफ़ी अच्छे हैं। और ये तीसरा ऐसा मौका था जब किसी दूसरे देश की सेना की टुकड़ी ने हमारे देश के रिपब्लिक डे के दौरान हिस्सा लिया। इससे पहले 2016 में फ्रांस ने, फिर 2017 में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया था। तो ये तीसरी दफ़ा था जब किसी दूसरे देश के सैन्य टुकड़ी ने हमारे देश की रिपब्लिक डे के परेड के दौरान हिस्सा लिया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। परेड का समापन एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ और इसने आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली परफॉर्मेंस बनाई। देखो, वर्टिकल चार्ली परफॉर्मेंस क्या होता है कि ये करतब दिखाता है। आपने देखा होगा कि ये लगातार वर्टिकल तरीके से, मतलब कि ये अर्थ से, पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पे ये सीधे वर्टिकल उड़ता है और फिर अपने पीछे एक गैस का फुब्बारा छोड़ते चला जाता है। इसको वर्टिकल चार्ली टर्म देते हैं। तो ये इस वर्ष इसी के साथ समापन किया गया और राफेल को हमने फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से खरीदा है। इस राफेल को चला रहे थे शौर्य चक्र विजेता कैप्टन हरकीरत सिंह और उनका साथ दे रहे थे 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर जिनका नाम है किसलेकांत और हरकीरत सिंह इसको उस समय उड़ा रहे थे। और इसने वर्टिकल चार्ली के साथ ही इस समारोह का समापन हुआ था। कुछ और पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, उनको मैं बोल रहा हूँ और आप इसे नोट डाउन करोगे। मैंने आपको बताया कि टोटल 32 टेव्यू थे, 32 झांकियाँ थी, जिसमें से 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की थी, 9 मिनिस्ट्रीज़ की थी और 6 डिफेंस की झांकियाँ थी। इसको आप नोट डाउन करोगे। ये स्लाइड में नहीं है, लेकिन ये फिर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात की गई स्टेट और यूनियन टेरिटरी की झांकियों की, तो उसमें 2 झांकियाँ इंपॉर्टेंट थी, एक लद्दाख की झांकी, दूसरी उत्तर प्रदेश की झांकी। इसके बारे में चर्चा पीछे इसी वीडियो में की गई। फिर बात आते हैं मिनिस्ट्रीज़ की झांकी में, तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की झांकी महत्वपूर्ण थी, जिसमें कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन को प्रदर्शित किया गया था और उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। अब आते हैं हम 6 डिफेंस की जो झांकियाँ थी उनमें। 6 डिफेंस की झांकियों में टेरिटोरियल आर्मी कॉन्टिनेंट की जो झांकी थी, उसमें 90% अंडमान निकोबार से लोग आए थे। और ये इस 90% में भी इस कॉन्टिनेंट में जो लोग थे वो पहली दफ़ा था कि वो मेन लैंड पे इंडिया के आए थे। देखो, अंडमान निकोबार ये आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और ये हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ से मेन लैंड पे आने वाले लोगों की संख्या पहली बार थी कि वो आए और राजपथ पर बैठ के उन्होंने
इस प्रदर्शन को देखा, हमारे शौर्य को देखा, तो काफ़ी ये अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट संपर्क में हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के डेब्यू की। इंडियन एयरफोर्स के डेब्यू में भावना कांत उन 3 फीमेल फाइटर प्लेन पायलट में से हैं जिन्होंने पहली बार फाइटर प्लेन पायलट को उड़ाया और महिला होते हुए। और भावना कांत पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने कि 26 जनवरी के सेरेमनी में हिस्सा लिया। बात करते हैं नेवी डेब्यू की। नेवी डेब्यू में हमने आईएनएस विक्रांत को प्रदर्शित किया था। आईएनएस विक्रांत, ये वही आईएनएस विक्रांत है जिसने 1971 वार में इंडिया ने आईएनएस विक्रांत की मदद से ही पाकिस्तान को हराया था। और एयर डिफेंस रेजिमेंट की बात करेंगे तो कैप्टन प्रीति चौधरी इसको लीड कर रही थी और ये अकेला ऐसा रेजिमेंट था जिसे किसी महिला ने लीड किया इस वर्ष 26 जनवरी के प्रोग्राम में। तो आपको कैप्टन प्रीति चौधरी, भावना कांत और टेरिटोरियल आर्मी कॉन्टिजेंट, ये सारे टर्म को याद रखना होगा। और टेरिटोरियल आर्मी कॉन्टिजेंट जो था, इसमें 90% अंडमान निकोबार से लोग लाए गए थे और इसमें से भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि पहली बार भारत के मेन लैंड पे आए थे। और बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी ये चाइना के बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। आईटीबीपी ने लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में गणतंत्र दिवस मनाते हुए जवानों की वीडियो को शेयर किया। इसमें जवान भारत माता की जय, वंदे मातरम और आईटीबीपी की जय नारा लगाते हुए दिखाए गए हैं। वहीं आईटीबीपी के जवान तिरंगे के साथ लद्दाख में जमे हुए जल स्रोतों पर मार्च करते हुए भी दिखे। देखो क्या है कि जो लद्दाख का एरिया है, ये एरिया पूरी तरीके से आप देख रहे होगे पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ होता है और यहाँ पे टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है। ये जो समुद्र तल की ऊंचाई है वहाँ से 17,000 फीट के ऊंचाई पर भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हमारी देश की सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय, वंदे मातरम और आईटीबीपी जय के नारे लगाए और इसको ट्वीट किया गया आईटीबीपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से। और साथ ही साथ उसमें एक वीडियो को भी शेयर किया गया जिसमें कि आईटीबीपी के जवान जो जल स्रोत होते हैं माइनस टेम्परेचर पर ये जम जाते हैं, वहाँ पे ये मार्च करते हुए भी दिखाई दिए। इस वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो राजपथ पर समारोह हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों के आने की अनुमति थी। टोटल 25,000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई और आम दिनों में 1 लाख से अधिक लोग इसमें आते हैं, लेकिन इस वर्ष काफ़ी कम लोग इसमें आमंत्रित किए गए थे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। आइए इसको फिगर से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करते हुए रिपब्लिक डे का पूरा सेरेमनी का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं कि 2 लोगों के बीच में काफ़ी गैप किया गया है। लगातार मेडिकल की टीम थर्मल स्कैनिंग कर रही थी। सैनिटाइज़र का उपयोग इनको लगातार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा था। साथ ही साथ सभी को मास्क के साथ ही सेरेमनी में अंदर आने की इजाज़त थी। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि देखो स्पेस को तो बड़ा नहीं किया जा सकता था, तो फिर क्या किया गया, लोगों को कम कर दिया गया इस सेरेमनी में। और जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें हर वर्ष लगभग 25,000 लोग होते हैं, लेकिन इस वर्ष उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 4,000 लोग ही उपस्थित रहे, क्योंकि सिर्फ 4,000 लोगों को परमिशन दी गई थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हैं प्रीति चौधरी, और प्रीति चौधरी ने, अभी मैंने आपको बताया कि ये एयर डिफेंस रेजिमेंट की जो टीम थी उसको लीड कर रही थी परेड के दौरान, और ये अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने किसी टीम को लीड किया इस वर्ष के 26 जनवरी सेरेमनी के दौरान। तो आपको प्रीति चौधरी नाम याद रखना है, और इन्होंने लीड किया 140 एयर डिफेंस रेजिमेंट को। और इस वर्ष जितने भी टीम आई थी अलग अलग डिफेंस से रिलेटेड, उसमें सिर्फ प्रीति चौधरी ही थी जो कि लीड करी, और ये फीमेल थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि भावना कांत ये हैं, और ये इस समय सल्यूट कर रही हैं अपने देश के राष्ट्रपति को। भावना कांत पहली ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने कि
इंडियन एयरफोर्स के टेव्यू का हिस्सा बनी और ये फीमेल हैं। हालांकि भावना कांत उन 3 फाइटर पायलटों में से हैं भारत की जिन्होंने पहली दफ़ा फाइटर प्लेन उड़ाया और वो फीमेल हैं, लेकिन ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कि इंडियन एयरफोर्स के टेव्यू में हिस्सा लिया और हमारे देश के राष्ट्रपति को सल्यूट करने का इनको मौका दिया गया इस अवसर पर। देखो इमेज क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन इसको आप एडजस्ट कर लेना। ये आपका पूरा 360 कवर था अपने 26 जनवरी 2021 के सेरेमनी का। आशा करते हैं आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को और काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।